यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। दुनिया के जो लोग आला ख्याल से अपनी इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बना चुके हैं, और दुनिया में जो लोग अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या जो लोग अपनी इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए यह तस्लीम करना कि पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत मदर एंड फादर ऑफ ऑल साइंस है, बेहद आसान है। मगर जिन लोगों का आला ख्याली दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, या कहूँ कि आला ख्याल से अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बना सकने वाले लोगों से मेल जोल, रिश्ता संबंध या उनके यहाँ आना जाना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है यह तस्लीम करना कि पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत मदर एंड फादर ऑफ ऑल साइंस हो सकती है। मैं इस सच से वाकिफ़ हूँ, बावजूद इसके मैं यह कोशिश करने जा रही हूँ कि गैर आला ख्याली लोग भी इस यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड हो जाएं कि पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत मदर एंड फादर ऑफ ऑल साइंस है, क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और इस यूनिवर्सल ट्रुथ को लेकर आज तक कोई ख़ास बातचीत कभी नहीं की गई है। इसलिए मैं यह जानती समझती और मानती हूँ कि पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत मदर एंड फादर ऑफ ऑल साइंस है। लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें थोड़ी बहुत चर्चा इस बात की भी कर लेनी चाहिए कि साइंस क्या होता है, साइंटिस्ट कौन होते हैं और एक साइंटिस्ट का इन्वेंशन क्या होता है। बिना इनको अच्छी तरह से जाने समझे यह समझना मुश्किल ही होगा कि पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत मदर एंड फादर ऑफ ऑल साइंस है। साइंस यानी कि अगर किसी चीज़ का वजूद है तो उससे मुताल्लिक 7 सवाल करके जवाब हासिल कर लेना। मैं अपनी बात को इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जब कोई इंसान वजूद में आई किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डीप स्टडी करता है तो उसको ही साइंस कहते हैं, और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डीप स्टडी करने वाला इंसान ही साइंटिस्ट कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स की किसी भी चीज़ का लॉजिकली और प्रैक्टिकली कंप्लीट डीप स्टडी करने का नाम ही साइंस है, और ऐसा करने वाले इंसान को साइंटिस्ट कहते हैं। अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर की बनाई गई दुनिया की खूबसूरती बेहिसाब है। अल्लाह ताला की बनाई गई ये बेहिसाब खूबसूरत दुनिया हकीकतन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इस दुनियावी कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए हर साइंटिस्ट 7 रंगों का इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर मैं यह कहूँ कि साइंटिस्ट इन 7 रंगों का इस्तेमाल करना न जानता हो तो वह अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला के द्वारा बनाई गई दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक साइंटिस्ट आज जो कुछ भी इन्वेंट करता है बाद में वह अपने ही इन्वेंशन का मुसलसल अपग्रेडेशन भी करता है। साइंटिस्टों के इन्वेंशन और अपग्रेडेशन का ज़रिया ये 7 रंग होते हैं: क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कितना। साइंटिस्ट इन 7 रंगों का इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया को जानते समझते हैं, और जान समझकर इन्वेंशन और अपग्रेडेशन करके तमाम सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराते हैं। साइंस की दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले इन 7 सवाली रंगों क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कितना का जो जन्म होता है वह पूछने से होता है, और पूछने की खुदाई हिदायत
पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा 5 है। यूँ तो दुनिया में कई हजार धर्म वजूद में हैं और उनके अपने अपने धर्म ग्रंथ भी हैं, लेकिन उन सभी धर्म ग्रंथों में से पवित्र कुरान एक अकेला ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पूजने को फ़र्ज बताया है, कायदा बताया है, कानून बताया है, नियम बताया है, हुक्म दिया है, मशवरा दिया है, वगैरह वगैरह। आप जो कुछ भी समझना चाहते हैं वह समझ लें। और इसीलिए मैं यह कहने से कोई गुरेज नहीं करती कि पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा 5 है, मदर एंड फादर ऑफ ऑल साइंस। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरानी स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।